एक गांव था, बड़े भोले भाले लोग वहां के, बड़े प्रेम वाले। वो भी अपने ईष्ट में विश्वास रखते। सारा गांव उस ईष्ट में अपने विश्वास रखता, श्रद्धा रखता। अब वहां किसी दूसरे देश से किसी और धर्म का प्रचारक आता है, वहां प्रचार करने, अपने ईष्ट का प्रचार करने विदेश से एक प्रचारक आता है उस गांव में, जहां भोले भाले लोग, ज्यादा जिनको दुनियादारी की, अगर भाषा में कहें, समझ नहीं दुनियादारी की, चुस्ती चालाकी नहीं, प्रेम वाले लोग, भोले भाले लोग। अब वो आता है जो विदेश से प्रचारक, वो कुछ महीने ही अभी हुए होते हैं उसको रहे हुए, और वो आधे से ज्यादा गांव के लोगों को, उनकी भावनाओं को, उनकी धार्मिक भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। वो गांव वाले अपना परमात्मा, अपना संत, अपना ईष्ट छोड़कर वो जो परमात्मा, जो भगवान वो विदेशी प्रचारक अपने साथ लाया होता है, उसकी पूजा करनी, उसकी आस्था रखनी शुरू कर देते हैं। अब उस गांव का एक बच्चा पढ़ लिख के वापस गांव में जब आता है कुछ समय बाद, वो कहता है कि जब गए थे तब तो एक ही परमात्मा, एक ही भगवान था इस गांव में, अब दो हो गए हैं। एक विदेशी प्रचारक अपने साथ एक नई स्थापना कर चुके हैं, अलग ही नजारा लग रहा है। मिलता है किसी से, अपने पुराने मित्र से, कहता है ये कैसे बदलाव आया, ये क्या हुआ? हम सब तो जब मैं गया था अपने ईष्ट में विश्वास रखते थे, इसकी बातें करते थे, इस पर हमारी श्रद्धा थी। ये दो परमात्मा कैसे हो गए हमारे इस गांव में? और सारे, जहां तक मैं देख रहा हूं, आधे से ज्यादा गांव वाले, आधे से ज्यादा परिवार वाले अब इस नए प्रचारक के साथ उसके ईष्ट की पूजा कर रहे हैं, उसके प्रति अपनी श्रद्धा रख रहे हैं। वो कहता, तुम भी जरा कभी चलना, तुम भी जान जाओगे कि कितना बड़ा परोपकार हुआ है कि ये जो विदेश से आए हैं प्रचारक, कितना बड़ा उपकार हुआ है परमात्मा का कि ये हमारे गांव में आए और हम सबकी आंखें खोल दी। तुम भी देखना, इस परमात्मा की तरफ तुम भी समर्पित हो जाओगे जिसका प्रचार ये प्रचारक कर रहा है। अब वो अगले दिन जाते हैं सभा में और देखता है कि वो प्रचारक अपना प्रचार करने के लिए, जो बाकी गांव वाले, आसपास और गांव थे, वहां प्रचार किस प्रकार कर रहे हैं कि दो मूर्तियां लेके वो खड़े होते हैं सबके सामने, और एक पानी की बड़ी सी बाल्टी उनके सामने खड़ी, और सारे वो भोले भाले गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी भोले लोग अब आए हैं सुनने, क्योंकि बड़ा यश हो गया था, चलो सुन तो आए। और सबको कहता है कि आप सब परमात्मा में मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आपको सही राह दिखाने आया हूं। ये देखो, आप सबके सामने, मेरे सामने पानी की एक बाल्टी है और मेरे हाथों में ये दो मूर्तियां हैं। एक मूर्ति उस भगवान की जिसमें आप सब मानते हैं, आप सब श्रद्धा रखते हैं। एक मूर्ति मेरे भगवान की जो मैं लेके आया हूं अपने देश से, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं और जिसके प्रति अब आपके भी गांव वाले काफी हद तक अर्पित समर्पित हो गए हैं। अब मैं इन दोनों मूर्तियों को इस पानी की बाल्टी में डालूंगा और देखते हैं कि किसका भगवान तैर जाएगा। क्योंकि अगर भगवान डूब गए, जिसकी मूर्ति डूब गई, वो जो पानी की बाल्टी में नहीं तैर सका, वो तुम्हें भवसागर में कैसे तैराएगा, भवसागर से कैसे पार लगाएगा? चलो डालते हैं इन दोनों मूर्तियों को पानी की बाल्टी में। अब डाला और जो गांव वालों का परमात्मा था वो डूब गया, और जो विदेशी मूर्ति वो तैरती रही। बस यही पिछले 2, 4, 6 महीनों से वो प्रचारक यही एक
प्रदर्शन करके प्रचार कर रहे थे। और हर बार कोई ना कोई इस प्रदर्शन को देखकर प्रभावित होता था, घर जाकर सोचता था और कहीं ना कहीं अपनी आस्था फिर इस परमात्मा की तरफ, विदेशी परमात्मा की तरफ, नई मूर्ति की तरफ जो डूबी नहीं, मन में संदेह आ गया कि जब मेरे परमात्मा की मूर्ति इस बाल्टी में नहीं तैर सकती, ये मुझे कैसे तैराएगी, मैं कैसे तैरूंगा। और यूं ही प्रचार चल रहा है। अब वो जो शहर से लड़का आया था वो भी देखा, उसने भी देखा कुछ तो बात है। वो ऐसे 2 बारी गया, 3 बारी गया, चौथी बारी गया, 5वीं बार जब ये प्रदर्शन हुआ तो उस विदेशी प्रचारक से उसने हाथ खड़ा करके एक सवाल पूछा। उसने कहा, माफ कीजिए, मैं भी अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आया हूं, मैं आपके नजदीक आके आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। प्रचारक ने बुला लिया, चलो अच्छी बात है, एक और कोई नमूना पेश किया जाएगा, एक और प्रदर्शन पेश किया जाएगा, इसके सवालों के जवाब दूंगा तो और लोग प्रभावित होंगे। आता है, सारे गांव वालों को देखकर कहता है कि ये तो कमाल है, पर मैंने जितनी पढ़ाई की है कहीं पर भी जल की परीक्षा का मैंने नाम नहीं सुना था कि कोई जल परीक्षा होती है। लेकिन हां, मैंने जितने ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, मैंने अग्नि परीक्षा के बारे में जरूर सुना था। तो मेरा ध्यान है कि जहां जल परीक्षा ले ली गई है, अब जरा दोनों मूर्तियों की अग्नि परीक्षा भी ले लेते हैं। माना आपका परमात्मा श्रेष्ठ है, एक परीक्षा ले लीजिए, मेरे भी मन के संदेह दूर हो जाएंगे, मैं भी फिर आस्था, अपनी श्रद्धा अर्पित समर्पित कर सकूंगा। अब ये बात सुनकर प्रचारक थोड़ा हिचकिचाए, पर अब इतने लोग बैठे थे, उस बच्चे ने खुद ही वो 2 मूर्तियां निकाली, सबको दिखाई और दोनों पर आग लगा दी। अब जो विदेशी मूर्ति थी वो जल गई और भस्म हो गई, और जो अपना गांव वाले भगवान थे वो वैसे के वैसे बढ़िया ठीक एकदम। अब रहस्य ये निकला कि इतनी देर से जो ये जल की परीक्षा चल रही थी, वो जो विदेशी परमात्मा की मूर्ति डूबती नहीं थी वो लकड़ी की थी, और जो परमात्मा की मूर्ति डूब जाती थी, जो गांव वाले थे उनके परमात्मा की मूर्ति वो लोहे की, वो डूबनी ही थी। और इस प्रकार से सारी ही दुनिया में एक खेल चल रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर बंटवारे किए जा रहे हैं, खेल खेले जा रहे हैं, इंसान को बांटा जा रहा है। इस एक सत्ता जिसने इस सृष्टि को बनाया, मानव को बनाया, ये चेतनता बख्शी, ये बुद्धि बख्शी कि आज इतनी तरक्की, इतनी प्रगति इंसान ने कर ली है, पर इंसान का हाल ये कि उसने उस सत्ता के नाम का भी एक खेल बनाकर सिर्फ और सिर्फ बंटवारे, सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ छल कपट। और यहीं इसी समय के लिए वो जो बात कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कही, जब जब धर्म की हानि होगी ये सत्य का प्रचार करने में आऊंगा, इस परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान लेके मैं आऊंगा। और फिर वही बात कि जल जिसे भिगो नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, ये परमात्मा, ऐसा परमात्मा, ये परमात्मा देने सदगुरु हम सबके बीच आए हैं। और एक एक संत की झोली में ये परमात्मा, जो एक सत्य, एक सत्ता सबने जिसे प्राप्त किया, और यही एक संदेश दे रहे हैं कि इस एक को जान लिया जाए, इस एक को प्राप्त कर लिया जाए, और इस एक के प्रेम में अपने जीवन को अगर इस एक के प्रेम से रंग लें, भर लें, तो जीवन का एक रूप, स्वरूप, इस संसार का स्वरूप, रूप बेमिसाल होता चला जाएगा। ये जो
बंजर जमीनें हैं, ये गुलजार होती चली जाएंगी। ये दिल जो बंजर हो चुके हैं वो प्रेम के भावों से गुलजार हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ इस सत्य को प्राप्त करके, कोई परमात्मा को बदलने की बात नहीं कि ये ठीक या वो ठीक, ये ऊंचा या वो नीचा। इन सब नादानियों से ऊपर उठाने के लिए सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि ये एक ही है, और ये एक ही है जिसे जानना है, ये एक ही है जिसे प्राप्त करना है, ये एक ही है जिसकी भक्ति में खुद को गंवाना है। इस एक से ही ये एकत्व विश्व भाईचारे का हम अक्सर जिक्र सुनते हैं। इन भावों का हम जिक्र सुनते हैं कि दीवारें हटें, ग्लोबल सिटीजन्स बने। पर वहीं अगर आजकल दुनिया में देख रहे हैं तो जिन दीवारों से लगता था शायद इंसान उठ चुका है, उन दीवारों में, उन दायरों में खुद को फिर बांध रहा है। और सही मायनों में हर दायरे से, हर दीवार से, हर जंजीर से मुक्त होना है तो अपने मूल को पहचानना पड़ेगा, अपने मूल को जानना पड़ेगा। अपने इस अस्तित्व को जानकर ये जीवन जिया जब जाएगा तो सही मायनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है और जीते जी प्राप्त हो सकती है। तो फिर यही एक अंत में दास अर्ज, गुजारिश कि इन बातों से हम ऊपर उठ के एक बार अंतर मन में ये सवाल पूछें कि क्या मेरे जीवन में सत्य है, या मैं भी उसी खेल का एक हिस्सा, जो एक छोटी सी कहानी के द्वारा दास ने दर्शाने की या बताने की या साझा करने की एक कोशिश की। बस आंख खोल के देखें, कहीं मेरे आसपास भी मैं भी किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन के ना रह जाऊं, या इस सत्य को प्राप्त कर कर सदगुरु के चरणों में आकर भी मैं उस खेल से इतना आदी था, कहीं यहां आकर भी ऐसा ना हो